की बका, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के इस्तेकाम की ज़ामन जमात तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी टीम होगी। और एक दूसरी तरफ पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटने वाले, हर बार पहली बार से बढ़ के लूटने वाले, जिनकी जिंदगियों का मकसद ये कि पाकिस्तान को लूटना, बार बार लूटना, जी भर के लूटना और इस गरीब कौम का खून चूसना। 3 बार वजारत उस्मा एंजॉय की और इन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया? गुर्बत दी, अफलास दी, बेरोजगारी दी, लालचनेस दी, अमनो अमान की बदतरीन सूरत हाल दी। हमारे खिलाफ तो उन्होंने धरने भी दिए, महंगाई के खिलाफ धरना जी, मौलाना फजल रहमान का धरना, मरियम बीबी का लॉन्ग मार्च, बिलावल का लॉन्ग मार्च। क्या था कि हम पेट्रोल अगर 5 रुपए लीटर महंगा करते हैं तो जमीन सर पे उठा लेते हैं। मीडिया भी पूरे आबोताब के साथ उस मुहिम में शामिल हो जाता है। आटा अगर रुपया किलो बढ़ता है उस पे भी आसमान सर पे उठा लिया जाता है। तो अब तो हर चीज की कीमत 50% से ज्यादा बढ़ चुकी है। डीजल की देखें, पेट्रोल की देखें, गैस की देखें, बिजली की देखें, आटे की देखें, दालों की देखें, रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी की कीमतें देखें। आए तो थे लोगों को रिलीफ देने के लिए, लायक तो गए, कहा तो गया कि हम रिलीफ देंगे, तो रिलीफ तो खुद ले लिया। सबसे पहले आते ही नैब लॉज अमेंड किए और नैब लॉज अमेंड करके 14,000 अरब रुपया उसका रिलीफ इस चोर टोले ने लिया। पाकिस्तान को क्या दिया? गुर्बत दी, अफलास दी, जिल्लत दी, रुसवाई दी और रिलीफ खुद लिया। कितने दुख की बात। और दुनिया में जहां तक एक तारीख का तालिब इल्म हूं, एक सियासी कारकुन हूं, ये दुनिया में कहीं नहीं है कि बाप बेटे पे फर्ज जुर्म लगने जा रही हो तो बजाय फर्ज जुर्म लगने के, बजाय जेल जाने के, बजाय केस भुगतने के, वो वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब का हलफ उठा लेते हैं। उनकी 60% का बीना जो चोर, डाकू, क्रिमिनल्स, मंशियात फरोश, कब्जा ग्रुप्स, मनी लॉन्डर्स, वो सारे काबीना में और तमाम दयानतदार मुहिब्बे वतन लोग, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला इमरान खान, स्टेटमैनशिप से माला माल, एक दयानतदार शख्सियत, उन्हें सियासत से उठा के बाहर, वजारत उज़्मा से उठा के बाहर कर दिया जाता है। चोरों, डाकुओं, बद किरदारों, 2 नंबर और मुल्क दुश्मनों को। मैं ये बात वैसे नहीं कर रहा, मीडिया भी बैठा है मेरे सामने, ये मेरे दीन के दुश्मन, मेरे मुल्क के दुश्मन, मेरे बच्चों के दुश्मन, दीन के दुश्मन इस तरह कहूंगा कि पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बना। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का दस्तूर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पाकिस्तान के दस्तूर में, आइन में ये बात इब्तदाइये में शामिल है कि कुरान और सुन्नत के मुतसादम कोई भी कानून साजी नहीं होगी। तो कुरान के साथ बढ़ के दुश्मनी इससे और क्या हो सकती है? हालिया जो हम जिनसी का बिल इन्होंने, मुझे तो शर्म आती है बात करते हुए। इन बेगैरतों को, इन बेगैरतों का साथ देने वाले दीन के दुश्मनों को शर्म नहीं आती। ये तो साई मुल्कों में भी नहीं हो सका, अफ्रीकी मुल्कों में नहीं हो सका, बुद्ध मत मुल्कों में नहीं हो सका, किसी इस्लामी मुल्क, सेकुलर मुल्क भी है उसमें भी नहीं हो सका। उस मुल्क में करके ये क्यों, किसको, हनूद और यहूद को, जो हमारे बच्चों के दुश्मन, हमारे दीन के दुश्मन, उन्हें खुश करना चाहते हैं। इस तरह के बिल चले, करप्शन के बिल, नैब की बिल, वो सारी चीजें अपनी जगह। अब तो डायरेक्ट आके इन्होंने कुरान के साथ मुतसादिम हो गए।
तो अल्लाह ताला ने हिदायत दे, ये तो पता नहीं आखिरी हदों को छूने के लिए आए। तो ऐसे मुल्क दुश्मनों के खिलाफ, दीन दुश्मनों के खिलाफ, हमारे बच्चों के दुश्मनों, उनके मुस्तकबिल के दुश्मनों के खिलाफ इमरान खान एक सीना सपर है, अकड़ के खड़ा हुआ है, मजबूत इरादे के साथ खड़ा हुआ है। पार्टी के अंदर भी उसे कहा गया, लोगों ने राय दी, अमेरिका सुपर पावर है, सिंगल सुपर पावर है, अमेरिका की मुखालफत हम नहीं ले सकते, अमेरिका की इन्हें आशीर्वाद हासिल है। उन्होंने कहा ये अमेरिकन पिट्ठू हो सकते हैं, मैं अमेरिकन पिट्ठू नहीं बन सकता, मैं अमेरिका को सुपर पावर नहीं मानता, मैं सिर्फ उस पाकजात को सुपर पावर मानता हूं। तो एक ऐसे शख्स का साथ देना चाहिए। और मैं देख रहा हूं, मैं तो गिलगित बल्तिस्तान से लेके गवादर तक देख रहा हूं, कराची तक देख रहा हूँ, खैबर से लेके कराची तक। किसी ज़माने में कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर थी, कोई शक नहीं, बेनज़ीर गई, जरदारी आया, अब पीपल्स पार्टी भी सुकड़ के अंदरूने से इनकी जमात बन गई। मुस्लिम लीग चोरों का टोला, डाकुओं का टोला, बद किरदारों का टोला, 2 नंबर लोगों का टोला, मुल्क दुश्मनों का टोला, दीन दुश्मनों का टोला, जिन्हें 3 बार वजारत उज़्मा मिली, 6 बार वजारत आला मिली। क्या दिया उन्होंने इस मुल्क को? लेकिन उनकी जमात भी सुकड़ के जीटी रोड की जमात बन गई। मौलाना फजल रहमान जिन्होंने हमेशा दीन को बेचा, कुरान को बेचा, ईमान को बेचा, जमीन को बेचा, गैरत को बेचा, सब कुछ फॉर सेल लगा दिया, सिर्फ माल चाहिए, माल चाहिए, बेटी ले जाओ, बहन ले जाओ, जो मर्जी है ले जाओ, माल दे जाओ। ऐसे बद किरदार लोगों के खिलाफ खड़ा होना, कुछ अंदर ईमानी कुव्वत हो तो खड़ा हो सकता है बंदा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने कहा, मैं खुद गया हूँ, सुस्त गया हूँ, चाइना बॉर्डर के पास है, पाकिस्तान का आखिरी शहर है, आखिरी आबादी है। तो मुझे देख के खुशी हुई कि पूरे सुस्त में भी तहरीक इंसाफ के झंडे हैं। मैं लड़काना गया हूँ, लड़काना जाता रहूँ, पीपल्स पार्टी में था, लड़काना जाता रहूँ, भुट्टो साहब की बसें पे जाता रहूँ। तो जब खान ने जलसा अनाउंस किया तो मैं खुद ख्वाहिश करके उनके साथ लड़काना के जलसे में गया कि लड़काना तो परवेज मुशर्रफ जलसा नहीं कर सका, ज़ियाउल हक जलसा नहीं कर सका, नवाज शरीफ नहीं जलसा कर सका, इमरान खान ना को वहाँ पार्टी की तंजीम, ना वहाँ को पार्टी का MPA, ना MNA, तो किस तरह जलसा होगा? और यकीन जानिए, मैं सबसे पहले स्टेज पे गया, तो स्टेज पे जाके जब मैंने देखा तो वो जलसा भी कहीं चकवाल के जलसे, कहीं जेलम के जलसा, कहीं सरगोदा का जलसा, कहीं अटक का जलसा, इन जलसों से काम नहीं था। वही 70% नौजवान थे, भरपूर जोश वलवला और जुनून भी था, ख्वातीन मेरी बहनें और बेटियां भी थी। मैंने कराची के जलसे भी देखे। तो ये कहने में मैं आपको बजा दूं कि आज 6 इकाइयों की जंजीर तहरीक इंसाफ है और इमरान खान। और मैं तो कहता हूं इस वक्त वो उम्मत मुसलमान का लीडर बन चुका है। मैं एक छोटा सा वाकया, मैं 22 मई को मदीना मुनव्वरा था, मैं हरम से वापस आया, होटल में लिफ्ट के लिए मैंने बटन पुश किया, लिफ्ट नीचे आई, एक 10-12 साल की बच्ची लिफ्ट से निकली। उस बच्ची ने सबसे पहले मुझे सलाम किया, अंकल सलाम अलैकुम। मैंने कहा बेटे वालेकुम सलाम। जो अगली बात उसने की, अंकल हमारी दुआएं आपके साथ।
वो मुझे अंकल कह रही है, अंकल हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप इमरान खान को अकेला ना छोड़िएगा। ये एक 10 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची मदीना मुनव्वरा में बोल रही है, कह रही है मेरे साथ जान नहीं पहचान नहीं। मैंने समझा कहीं पिंडी की होगी, हो सकता है वाह टेक्सला की हो, कहीं करीब की होगी, जिसने मुझे पहचाना है, मुझे अंकल कहा है, जिसे ये भी पता है कि मैं तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़ा हूं। तो मुझे कह रही है, बच्ची कह रही है, अंकल इमरान का साथ ना छोड़िएगा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो मैंने पूछा बेटे आप आए कहां से हो, दुनिया का दूसरा कौन है? कहने लगी अंकल मैं साउथ अफ्रीका से आई हूं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि मिल्लत इस्लामिया जहां तक है, कलमा गो जहां भी है, दुनिया के किसी कोने में है, उसके दिल में इमरान खान के लिए इज्जत है, एहतराम है, प्यार है, मोहब्बत है, क्योंकि वो इस्लाम की बात करता है, खुदा की बात करता है, उसके नबी की बात करता है, उसकी अजमत की, उसकी पाकीज़गी की, उसकी हुर्मत की बात करता है। तो मेरे भाइयों, एक ऐसे शख्स का साथ जरूर मैंने तो तैयार किया हुआ कि जिंदगी में जब तक सियासत करनी है या नहीं करनी, इमरान खान के साथ करनी। और मैंने तो अपने बच्चे भी ये देख के, लोग बड़ा कहते हैं क्या इसके खिलाफ अमेरिका भी है, इसके खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट भी है, इसके खिलाफ, मैंने कहा सब खिलाफ हो सकते हैं, इसके साथ अल्लाह है। और इस मुल्क के मुहब्बे वतन अवाम का यूर अवाम दयानतदार अवाम वो इमरान खान के साथ। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला ये चोली दामन का साथ है, दबाएंगे इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट जनरेशन में जैसे मैंने शाह साहब का ख़ानदान या मलिक अयाज के ख़ानदान का हवाला दे के बात की, इस तरह मैं अपनी बात भी इसी हवाले से कर रहा हूँ। तो आखिरी बात यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे घर में एक अल्लाह का बंदा आ रहा है, जिसके दिल में पाकिस्तान का दर्द है, जो हमारे बच्चों का रोशन मुस्तकबिल देखना चाहता है, बनाना चाहता है, जो कि दर हकीकत ज़ामन है हमारे बच्चों के खुशहाल मुस्तकबिल का, वो आ रहा है। उसका हमें भरपूर इस्तकबाल भी करना चाहिए, वहाँ हमारी भरपूर शमूलियत भी होनी चाहिए। और पहले भी मुझे किसी ने 2017 5 जुलाई को इसी रेलवे ग्राउंड में इमरान खान साहब का जलसा हुआ था, तो उसकी अभी किसी ने मुझे वीडियो भेजी, किसी के पास महफूज होगी, आर्काइव में महफूज होगी, तो मैं उससे देख के भी महसूस हुआ, वो अपनी तकारीर सुन के भी महसूस हुआ, खान साहब की तकरीर भी, और जलसे में भरपूर नुमाइंदगी भी। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये पहले से बढ़ के होगा, इंशाअल्लाह पहले से ज़्यादा भरपूर होगा। मुझे अपने बुज़ुर्गों पे, अपने भाइयों पे, अपने बच्चों पे, ख़ासकर नौजवानों पे पूरा मान है, फ़ख्र है कि इंशाअल्लाह ताला इनकी तरफ से भरपूर शमूलियत होगी। तो अल्लाह ताला हमारे दिलों में इस मुल्क की मोहब्बत पैदा करे। यकीन जानिए, बहैसियत एक पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, फुकदान पाया जाता है हमारे इस मुआशरे में, किस चीज़ का? पाकिस्तानियत का। दुनिया की कौमें फखरिया कहती हैं हम चाइनीज़ हैं, हम जैपनीज़ हैं, हम जर्मन हैं, हम फ्रेंच हैं, हम सऊदी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम फखरिया नहीं कहते। मुझे तो दुख होता है, मैं तो दुनिया फिरा हूँ, जो हमारे बाहर भाई बैठे हैं, कारोबार करते हैं, किसी ने रेस्टोरेंट खोला है, रेस्टोरेंट का नाम भी रखा है शिमला रेस्टोरेंट, बम्बे बिरयानी रेस्टोरेंट, हिंदुस्तानी खानों का बेहतरीन मरकज। भाई क्यों नहीं लिखते कि पाकिस्तानी खानों का बेहतरीन मरकज? लाहौर रेस्टोरेंट लिखें, शालामार रेस्टोरेंट लिखें, इस्लामाबाद रेस्टोरेंट लिखें,
क्योंकि हमें अपने मुल्क से प्यार नहीं है। मैंने कई एक लोगों से सवाल किया, वो आप पाकिस्तानी हो और पाकिस्तानी होने पे इतने नादम क्यों हो कि आपने अपने बाहर बोर्ड लगा के रखा हुआ है कि बम्बे रेस्टोरेंट हिंदुस्तानी खानों का बेहतरीन मरकज, तो आप क्यों नहीं लिखते? वो गुजर खान का था, एक से मेरी लड़ाई भी हो गई। मैंने कहा तुम क्यों नहीं लिखते कि गुजर खान रेस्टोरेंट, मिसा कसवाल का था, मिसा कसवाल रेस्टोरेंट बेहतरीन हलाल खानों का, पाकीज़ा खानों का, पाकिस्तानी खानों का बेहतरीन मरकज। नहीं लिखते, हमें पाकिस्तानियत की कमी है। तो अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान से मोहब्बत करने की तौफीक दे। आमीन। पाकिस्तान देखिए, अल्लाह की तरफ से एक तोहफा मिला है हमें। दुनिया में बहुत सारे इस्लामी मुल्क भी मार्ज़ वजूद में आए, बहुत सारे और मुल्क भी आज़ाद हुए। दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे दो मुल्क आज़ाद हुए। एक यहूदियों के लिए एक साजिश के तहत जदोजहद नहीं हुई, कुर्बानियां नहीं हुई, खून नहीं बहा, अजमतें नहीं लूटी, एक साजिश हुई, अनूद की साजिश, यहूद की साजिश। दुनिया भर से यहूदी इकट्ठे करके मुसलमानों के किबला अव्वल हमारी छाती पे मूंग तले गए, हमारी पीठ पे छुरा घोंपा गया और एक इसराइली रियासत की बुनियाद रखी गई एक आलमी साजिश के तहत। तो दूसरा मुल्क दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे मार्ज़ वजूद में आया। इसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, बहनों बेटियों ने अपनी असमतों की कुर्बानियां दी। लोगों ने अपने टेक्सला शहर में भी ऐसे कई घर होंगे जिनके बड़ों ने माइग्रेट किया होगा। लोगों ने अपनी जायदादों की, अपने अबाव अजदाद की कब्रों की कुर्बानियां दी। तो अब इस मुल्क तो बन गया, लेकिन मुल्क आज़ाद कराने के जो अगराज व मकासद थे वो पूरे नहीं हुए। उन गोरों से तो हमें निजात हासिल हो गई, उनसे तो हमने छुटकारा हासिल कर लिया, उनकी गुलामी से तो हमें निजात मिल गई, लेकिन उनके पिट्ठू, उनके पालतू, उनके बूट चाटने वाले, उनके तलबे मलने वाले, उनके पांव पकड़ के नाक रगड़ने वाले, वो हम पे मुसल्लत कर दिए। पॉलिसियां वो बनाते हैं अपने उन टाउटों, अपने उन बदमाशों के जरिए हम पे वो पॉलिसियां मुसल्लत करते हैं और उन पे अमल दरामद करवाते हैं। तो उनसे आज़ादी हमने दिलवानी है, हकीकी आज़ादी यही है। गोरा तो चला गया, लेकिन गोरों के पिट्ठों की गुलामी में हम हैं। अल्लाह ताला उनसे भी हमें आज़ादी नसीब अता फरमाए। तो उसके लिए तगो-दो भी करनी पड़ती है, कुर्बानियाँ। देखें ना, पाकिस्तान हासिल करने के लिए अगर इतनी कुर्बानियाँ दी गई, तो पाकिस्तान को बचाने के लिए, हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए भी हमें कुछ तकलीफ, ये कोई बड़ी तकलीफ नहीं है। जलसे हैं, जुलूस हैं, धरने हैं, अज़ानें शुरू हो गई हैं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आपको तौफीक दे और अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।